जन्म, जिसमें किसी शरीर के साथ संयुक्त होकर जीव कर्म करने में समर्थ होता है, उसको जन्म कहते हैं। अब ये जीवात्मा का जो जन्म है, हम और आप जो जन्म लेते हैं, उसकी चर्चा है। तो पहले बताया था कि जीवात्मा उत्पन्न तो हुआ नहीं, अनादि है, इसलिए वो उत्पत्ति वाला जन्म तो है नहीं इसका, वो तो इन कार्य द्रव्यों का होता है, स्कूटर, कार, मकान आदि। पर जीवात्मा नित्य है, अनादि है, कभी उत्पन्न नहीं हुआ, नष्ट भी नहीं होगा। फिर भी उसके लिए जन्म शब्द का जो हम प्रयोग करते हैं, उस जन्म की परिभाषा बताते हैं महर्षि जी। जिसमें किसी शरीर के साथ संयुक्त होके जीव कर्म करने में समर्थ होता है, तो उसको जन्म कहते हैं। तो हम इस शरीर के साथ संयुक्त हो गए। जीव, आत्मा या जीवात्मा, तीनों शब्दों का एक ही अर्थ है। जीव कहिए, आत्मा कहिए या जीवात्मा कहिए, तीनों शब्दों का एक ही अर्थ है। महर्षि दयानंद जी कहीं जीव लिख देते हैं, कहीं आत्मा लिख देते हैं, कहीं जीवात्मा भी लिख देते हैं। तो इससे पता चलता है वो तीनों को समानार्थक मानते हैं। यहाँ जीव शब्द का प्रयोग है। तो जीव किसी शरीर के साथ संयुक्त होके, मनुष्य का शरीर हो, गाय का हो, घोड़े का हो, कोई कौवे कबूतर पक्षी का हो, हैं, या कोई वृक्ष वनस्पति का हो, या कोई समुद्री जीव हो, मछली आदि हो, व्हेल मछली हो, कोई भी हो, तो किसी भी शरीर के साथ संयुक्त होकर जीव जब कर्म करने में समर्थ होता है, तो उसको जन्म कहते हैं। तो जब आत्मा शरीर से संयुक्त होता है, ईश्वर उसको संयोग करता है शरीर के साथ, और वो उसके कर्मानुसार होता है, पिछले कर्म के हिसाब से। अच्छे कर्म किए तो मनुष्य का शरीर दे देगा ईश्वर, मनुष्य शरीर में आत्मा को संयुक्त कर देगा, और फिर उसके कर्मानुसार मनुष्य शरीर में बहुत सुविधाएं ईश्वर ने दी हैं, वो हमारा कर्मों का फल है। तो मनुष्यों को ईश्वर ने 5 विशेष सुविधाएं दी हैं, जो और प्राणियों को लगभग नहीं दी, बहुत कम दी। एक तो मनुष्यों को सुविधा दी बुद्धि, सबसे बढ़िया सुविधा है बुद्धि। जैसी बुद्धि मनुष्यों के पास है, और जितना मनुष्य पढ़ लिख करके अच्छे काम करके इस बुद्धि का विकास कर सकता है, ऐसी बुद्धि और प्राणियों को ईश्वर ने नहीं दी। ना तो इतनी अच्छी क्वालिटी की बुद्धि दी, और ना ही उसके लिए कोई पढ़ाई लिखाई की सुविधा दी कि वो पढ़ लिख करके बुद्धि का विकास कर ले। थोड़ी बहुत बातें इधर उधर की वो सीख लेते हैं दूसरे प्राणी, हाथी को सिखा देते हैं, घोड़े को, कुत्ते को, आदि आदि प्राणियों को थोड़ा थोड़ा सिखा देते हैं। वो थोड़ा बहुत सीख जाता है, बस 2-4 क्रियाएं। वो हमारी तरह PhD नहीं कर सकता, कोई M.Tech नहीं कर सकता, कोई CA नहीं कर सकता, कोई ऊंचा विद्वान नहीं बन सकता। ये सुविधा सिर्फ मनुष्यों के पास है, और ये सब कर्म का फल है। ठीक है, अच्छी बात है, कर्म के हिसाब से ईश्वर ने ये सुविधाएं दी। तो पहली सुविधा हो गई बुद्धि। दूसरी सुविधा है बोलने के लिए भाषा। जो भाषा हमारे पास है, हम बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, मेरी बातें समझ रहे हैं। बचपन से हमको माता पिता ने सिखाई बातें, बोलना, सुनना, आदि आदि। फिर स्कूल में, कॉलेज में, गुरुकुलों में हमने पढ़ाई की, तो उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। ये भाषा की सुविधा के कारण हम बहुत सारी विद्या प्राप्त कर गए, स्वयं भी पढ़ गए, दूसरों को भी पढ़ा दिया। तो ये एक अच्छी सुविधा है भाषा की। इस भाषा की सुविधा से, सहायता से हम एक तो विद्या प्राप्त कर लेते हैं, पढ़ाई लिखाई। दूसरा, अपनी समस्याएं दूसरों को समझा सकते हैं। एक व्यक्ति को पेट में दर्द हो रहा था, तो गया डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब मेरा पेट दर्द हो रहा है, कुछ दवा दीजिए। अब देखो, 2 वाक्य में समझा दिया कि मुझे क्या समस्या है, 2 वाक्य में समझा दिया। डॉक्टर साहब ने समझ लिया इसको क्या दिक्कत है, उन्होंने गोली खिलाई, 1 घंटे में ठीक हो गया। अब कुत्ते का पेट दर्द होता हो तो बेचारा बता नहीं सकता मुझे क्या तकलीफ़ है, थोड़ी होगी तो सहन कर लेगा, चिल्लाएगा भी नहीं, और ज़्यादा होगी तो फिर वो चिल्लाएगा, पर वो बता नहीं पाएगा कि मुझे पाँव में दर्द है, सर में दर्द है, पेट में दर्द है, कहाँ दर्द है।
बता नहीं पाएगा। ऐसे ही सारे पशु पक्षी प्राणी बेचारे बोल नहीं सकते, वो बता नहीं सकते अपनी समस्याओं को। कोई बुद्धिमान मनुष्य अपनी बुद्धि से ऊहा से उसको समझ ले तो समझ ले। जैसे पशुओं के चिकित्सक होते हैं, वो उन पर अभ्यास करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, तो धीरे धीरे वो समझने लगते हैं कि इस पशु को क्या रोग है, क्या समस्या है। तो ये तो उनकी अपनी मेहनत है मनुष्यों की। पशु तो बेचारा नहीं बता पा रहा कि मुझे क्या रोग है, क्या समस्या है। तो ये बहुत बड़ी उनकी मतलब दुख की बात है, उनकी समस्याएं हैं कि वो बता नहीं सकते, बोल नहीं सकते, और हम बोल सकते हैं, हमारे पास बढ़िया सुविधा है। तो हम भाषा की सुविधा से एक दूसरे की समस्याओं को समझ लेते हैं, सुलझा लेते हैं, और बहुत सारे दुखों से बच जाते हैं, बहुत सारा सुख प्राप्त कर लेते हैं। ये ईश्वर ने हमको विशेष सुविधा दी। दो हो गई। तीसरी सुविधा है कर्म करने के लिए दो हाथ। ये ईश्वर ने मनुष्यों को दिए। इन हाथों से हम सारे काम बहुत आसानी से कर लेते। आपको बाहर जाना है बाजार में, तो आपने दरवाज़ा बंद किया, कुंडी लगाई, ताला लगाया, आपने चल दिए, और आए लौट के दरवाज़ा बंद है, कुंडी खोली और अंदर घुस गए। अब मान लो दरवाजे पे कुंडी लगी है, तो गाय तो बेचारी खड़ी रहेगी, उसको कुंडी खोलने के लिए हाथ नहीं। कुत्ता भी खड़ा रहेगा बेचारा, उसके पास हाथ नहीं है। बंदर के पास हाथ तो है, पर उसको कुंडी खोलनी नहीं आती, उसके पास अक्ल नहीं है। अगर बंदर को अकल आ गई ना कुंडी खोलने की, तो रोज़ आपके घर में घुस जाएगा, कमरे में घुस जाएगा, सारा सामान तहस नहस कर देगा। तो भगवान ने उसको हाथ तो दिए पर बुद्धि नहीं दी, वरना हमारा जीना मुश्किल हो जाता। तो ऐसे ऐसे प्राणियों को भगवान ने 2 5 7 को हाथ दिए हमारे जैसे। बंदर के हैं, लंगूर के हैं, चिंपैंजी के हैं, गोरिल्ला के हैं, वन मानुष है, ऐसे 5 7 प्राणियों के हाथ हैं हमारे जैसे, पर उनके पास बुद्धि नहीं। लाखों करोड़ों साल से बंदर पेड़ों पे कूद रहे हैं, आज तक अपना घर मकान नहीं बना पाए, हाथ होते हुए भी। क्या लाभ हुआ? कुछ नहीं। अब चिड़िया को देखो, हाथ तो नहीं दिए, पर उसको इतनी अक्ल दे दी अपना घोंसला बना ले, वो अपना घोंसला बना लेती है। तो किसी को क्या सुविधा, किसी को क्या सुविधा दी ईश्वर ने, जो विधि कर्मफल के हिसाब से दी। मनुष्यों को ये खास खास सुविधाएं दी। पहली सुविधा बुद्धि, दूसरी भाषा, तीसरी 2 हाथ। तो हम हाथ से रोटी बना लेते हैं, झाड़ू लगा लेते हैं, कपड़ा धो लेते हैं, धुलाई पोंछाई कर लेते हैं, मकान बना लेते हैं, कार बना लेते हैं, कंप्यूटर बना लेते हैं, सब कुछ काम कर लेते हैं। कितनी सुविधा है 2 हाथ से, जो और प्राणियों को लगभग नहीं है। और चौथी सुविधा दी कर्म करने की स्वतंत्रता। 24 घंटे मनुष्य अपनी इच्छा से जी सकता है, ये उसको अपनी स्वतंत्रता है 24 घंटा जीने की। और प्राणियों को इतनी स्वतंत्रता नहीं है कर्म करने की, बुद्धि भी नहीं है उनके पास जितनी हमारे पास है। फिर उनके पास ऐसे हाथ पांव भी नहीं है, और उनके ऊपर बंधन बहुत सारे हैं। अब जैसे मान लो हमारी इच्छा होती है भाई चलो दिल्ली का एक चक्कर मार लें, तो अपनी गाड़ी उठाई और एक दिल्ली घूम आए, कोई काम हो तो निपटाया है। और कभी सैर का मूड हो तो आदमी सैर भी करे आता है, चलो भाई करोल बाग जाएंगे, थोड़ा घूम घाम के आएंगे, कुछ खा पी के आएंगे, कुछ शॉपिंग करके आएंगे। तो लोग अपनी इच्छा से दिल्ली का चक्कर मार लेते हैं, लुधियाना का चक्कर मार लेते हैं, बम्बई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर, कहीं भी जाएं, स्विट्ज़रलैंड जाएं, कहीं भी घूमें। और रोहतक के कुत्ते की इच्छा हो जाए कि थोड़ा एक बहादुरगढ़ का चक्कर मार ले, तो पहुंच पाएगा? वो 5 मोहल्ले भी पार नहीं कर सकता, रास्ते में दूसरे कुत्ते फाड़ खाएंगे उसको। देखो कितनी पराधीनता है। जिस मोहल्ले में कुत्ता पैदा होता है वो सारा जीवन उसी मोहल्ले में ख़त्म हो जाता है बेचारे का। वो 2-4 कॉलोनी भी पार नहीं कर सकता, और हम कहाँ स्विट्ज़रलैंड तक और कहाँ कहाँ तक अमेरिका तक घूम आते हैं। जब इच्छा हो बाज़ार में चले जाते हैं और अपना 10 रुपये दिया, जलेबी खरीद के खा ली। अब कुत्ते की इच्छा हो जलेबी खाने की, तो बेचारा क्या कर सकता है? ना तो बता सकता है, ना उसकी जेब में पैसे हैं, ना वो खरीद सकता है, बैठा है बेचारा। कोई खिला दे तो खिला दे, नहीं तो बैठा है। और खाने वाले खाते रहते हैं, वो बेचारा मुंह देखता रहता है और जलता रहता है अंदर अंदर। ये जलेबी खाते हैं, मुझे नहीं खिलाते, ये ब्रेड बटर खाते हैं, मुझे नहीं खिलाते।
वो बेचारा अंदर अंदर दुखी होता रहता है। स्वतंत्रता नहीं है, पराधीनता है। कई कुत्ते घरों में रहते हैं, सेठों के यहाँ बढ़िया कार में घूमते हैं, एसी में रहते हैं, शैम्पू से नहाते हैं और वहाँ उनको खाना भी अच्छा मिलता है। तो कई लोग ईर्ष्या करते हैं कि देखो इनको तो कैसी बढ़िया सुविधाएं मिल रही हैं कुत्तों को, और आदमी सड़क पर सो रहा है, उसको खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, अच्छा घर नहीं है, मकान नहीं है, फुटपाथ पर सोना पड़ता है, इससे तो कुत्ता अच्छा। ऐसा लोग कहते हैं, तो ये भी गलत। कुत्ता भले ही एसी में रहता हो, शैम्पू से नहाता हो, बढ़िया ब्रेड मक्खन खाता हो, फिर भी वो बंधन में है तो आखिर कुत्ता ही। अपनी मर्जी से नहीं घूम सकता, वो 24 घंटे मालिक के पराधीन है। जब मालिक की इच्छा होती है तब उसको घुमाने ले जाएगा, और जब उसको टॉयलेट की इच्छा होती है तो फिर वो चिल्लाता है कि मुझे टॉयलेट जाना है तो मुझे बाहर लेके चलो। अब वो भी मालिक चाहेगा तो उसको बाहर ले जाएगा, वो टॉयलेट भी अपनी इच्छा से नहीं कर सकता। बताओ कितनी पराधीनता है। न खा सकता है अपनी इच्छा से, न टॉयलेट कर सकता है अपनी इच्छा से, न घूम सकता है, उसको जंजीर बांध के रखते हैं, या छोड़ भी दी तो घर के अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं जाने देंगे उसको। कार में बिठा के उसको घुमा लाते हैं, जैसे ही कार का दरवाज़ा खुलता है वो बाहर भागता है, उसको पकड़ के फिर अंदर डालते हैं कार में। बताओ कितना बंधन है। वो स्वतंत्र घूमना चाहता है, उसको घूमने नहीं देते। और आदमी 24 घंटे स्वतंत्र है। खाना भले ही अच्छा नहीं है उसके पास, कपड़े अच्छे नहीं है, मकान अच्छा नहीं है, फुटपाथ पे सो रहा है, 24 घंटे की स्वतंत्रता है। वो अपनी इच्छा के अनुसार घूम सकता है और जैसे तैसे अपना गुजारा कर सकता है। तो स्वतंत्रता का सुख बहुत बड़ा सुख है जो मनुष्यों के पास है, पशु पक्षियों के पास उतना नहीं है। एक मनुष्य को 2 घंटे के लिए कमरे में बंद कर दो, बाहर से कुंडी लगा दो, बाहर छूटते ही 2 घंटे बाद पुलिस रिपोर्ट कर देगा, इसने मुझे 2 घंटे कैसे बंद रखा, इसका क्या अधिकार है मुझे बंद करने का। तो मनुष्य देखो 24 घंटे स्वतंत्र है, उसको 2 घंटे भी हम नहीं बांध सकते, उसकी इच्छा के विरुद्ध हम ताले में नहीं रख सकते। और कुत्ता 24 घंटे हमारे नीचे रहता है, गाय हमारे अधीन है, जब चाहेंगे खाना देंगे, नहीं चाहेंगे नहीं देंगे। तो इस प्रकार से बाकी प्राणियों को ये स्वतंत्रता भी नहीं है, कर्म करने की छूट नहीं है, अपनी इच्छा से जी नहीं सकते। और एक 5वीं सुविधा है 4 वेदों का ज्ञान जो ईश्वर ने मनुष्यों को दिया। अच्छे अच्छे विद्वान गुरुजन मिलते हैं हमको पढ़ाने वाले, अच्छे अच्छे माता पिता मिले जिन्होंने हमको बचपन से सिखाया, फिर स्कूल कॉलेज में गुरुकुलों में विद्वानों ने सिखाया। तो हमारे पास कितनी अच्छी सुविधा है ज्ञान विज्ञान की, वेदों की। हम पढ़ पढ़ के कितने ऊंचे विद्वान बन जाते हैं, सुखी होते हैं, बहुत आनंद से जीते हैं। तो ये जो शरीर हमको ईश्वर ने दिया मनुष्य का, ये सब हमारे कर्मों का फल है। और आत्मा को इस शरीर के साथ संयुक्त कर दिया। इस संयोग से अब आत्मा कर्म करने में समर्थ हो गया। उसको हाथ पैर दे दिए, इंद्रियां दे दी, मन दे दिया, बुद्धि दे दी, वेदों का ज्ञान दे दिया और सारी सुविधाएं दे दी, खाने पीने की और माता पिता आदि। ये सब आत्मा जब इस शरीर के साथ संयुक्त हुआ और इन सब खाने पीने आदि की सुविधाओं को प्राप्त कर लिया, अब वो नए कर्म करने में समर्थ हो गया। तो महर्षि जी क्या कह रहे हैं, जब वो शरीर प्राप्त करके कर्म करने में समर्थ होता है तो उसको जन्म कहते हैं। तो आत्मा जब इस मनुष्य शरीर के साथ संयुक्त होकर अब नए कर्म करने में समर्थ हो गया, ये जन्म हो गया हमारा। तो यहाँ जन्म से तात्पर्य वो है, मुख्य बात तो ये है कि आत्मा का शरीर से संयोग होना, ये जन्म है। अब कर्म करना तो वो परिस्थिति की बात है। जन्म तो सूअर का भी है, कुत्ते का भी है, गधे का भी है, पर वहाँ वो बेचारा कर्म करने में इतना स्वतंत्र नहीं है, इतने साधन भी नहीं है। तो कर्म करना तो गौण बात है। जन्म की परिभाषा में मुख्य बात है शरीर के साथ संयोग। तो संयोग तो उन आत्माओं का भी हुआ, चाहे गधे के शरीर के साथ हुआ हो, चाहे कुत्ते के या वृक्ष के या मछली के, जो भी, तो जन्म तो वो भी हुआ। तो हमें परिभाषा के अनुसार जन्म का स्वरूप ये समझना है
आत्मा का शरीर के साथ संयोग, ये जन्म है। बाकी वो कर्म कर पाएगा नहीं कर पाएगा वो तो उसके पिछले कर्मानुसार सुविधाएं उसको दी गई। तो जैसे कुछ बड़े प्राणी हैं थोड़े ज़्यादा बुद्धि वाले अन्यों की तुलना में, जैसे कुत्ता है, गाय है, घोड़ा है, ठीक है, इनमें थोड़ी सी बुद्धि है, ये अपना काम ठीक ठाक कर लेते हैं और थोड़ा घूम घाम लेते हैं, कुछ सेवा भी कर देते हैं मनुष्यों की। तो इन प्राणियों में भी कर्म करने की थोड़ी थोड़ी स्वतंत्रता है, बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि साधन नहीं है पूरे। जितने साधन मनुष्यों के पास हैं, जैसे अभी अभी बताए, इतने साधन और प्राणियों के पास हैं नहीं, इसलिए वो ज़्यादा कर्म कर ही नहीं सकते। उस पर प्रतिबंध लगा रखा है ईश्वर ने कर्म फल के कारण। फिर भी जितनी भी सुविधा उनको दी है, तो कुत्ता है अपनी मर्जी से घूम लेता है गली में इधर उधर, थोड़ा बहुत सड़क पे गार्डन में भी घूम आता है। बंदर है वो अपना बाग बगीचे में जंगलों में घूमते रहते हैं, कूदते रहते हैं, अपना खाना ढूंढते रहते हैं जहाँ भी जैसा मिल जाए। तो ऐसे प्राणी थोड़े थोड़े अपने काम करते रहते हैं और इतनी स्वतंत्रता में थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं नुकसान भी कर देते हैं। जैसे बंदर आ जाते हैं, वो बगीचे में से सामान खा जाते हैं, फल खा जाते हैं, सब्जियां बिगाड़ देते हैं या खा जाते हैं, कुछ खा भी जाते हैं, कुछ बिगाड़ भी देते हैं, सामान भी तोड़ देते हैं, नुकसान कर देते हैं। उस दिन वो बिजली का मीटर तोड़ दिया था बंदरों ने। तो ये जो तोड़ते हैं, ये थोड़ा थोड़ा उनको 2-4-5% कर्म करने की स्वतंत्रता है। इस कारण से उनके थोड़े थोड़े पाप कर्म भी गिने जाते हैं। जितना जितना वो नुकसान करते हैं मनुष्यों का या और दूसरों का, उतना उतना उनको पाप लगता है। पर क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बुद्धिशाली नहीं है, बहुत ज़्यादा साधन नहीं है, बहुत सारी उनको स्वतंत्रता भी नहीं है, इसलिए उनकी ये पुण्य पाप करने की जो सीमा है वो बहुत थोड़ी सी है, 2-4-5%। मनुष्य के पास पूरे साधन हैं, बुद्धि है, मन है, इंद्रियां हैं, शरीर हैं, विद्या है, गुरुजन है, सारी सुविधा है। इसलिए मनुष्य को तो पूरी स्वतंत्रता है 100% कर्म करने की। तो मनुष्य जो भी अच्छा बुरा कर्म करेगा उसका तो पूरा पूरा हिसाब होगा, उसके तो 100% गिने जाएंगे पाप पुण्य। और बाकी बेचारे बंधन में वो थोड़ी बहुत गड़बड़ करते हैं। तो जैसे एक आदमी जा रहा था सुबह गार्डन में सैर पे, एक कुत्ता आया पीछे पीछे, उसने काट खाया उसको, उस व्यक्ति को पाँव में काट लिया। होता है ना ऐसा, कभी कभी कुत्ते काट लेते हैं। तो अब बेचारे का कोई दोष भी नहीं था, वो तो अपने सैर करने जा रहा था, कुत्ते को उसने छेड़ा भी नहीं, कुछ भी नहीं, तंग भी नहीं किया, फिर भी कुत्ते का दिमाग घूम गया और उसने जाके काट खाया। तो अब बताओ कुत्ता अपराधी है या नहीं? अब अपराधी है, उसने निर्दोष को काटा। तो ऐसे ऐसे वो थोड़ी बहुत गलतियां कहीं कहीं कर लेते। तो जब इस प्रकार से निर्दोष व्यक्ति को कुत्ता काटता है तो उसको पाप लगता है। और कोई चोर आया हो और चोर को काट खाए और उसको पकड़वा दे तो फिर अच्छा कर्म होने से इनाम भी मिलता है। कई पुलिस वाले ऑफिसर होते हैं, कुत्तों को ट्रेनिंग देते हैं, उनके मास्टर होते हैं और बढ़िया ट्रेनिंग देते हैं, और फिर वो चोर को पकड़ने के लिए कुत्तों को ले जाते हैं। कुत्ते सूंघ सूंघ करके वो पकड़वा देते हैं कि हाँ ये चोर ऐसा ये है, यहाँ पर ऐसे ऐसे वो ढूंढ ढांड के उनकी बड़ी सहायता करते हैं पुलिस वालों की। तो जब वो इस प्रकार से सहायता करते हैं चोरों को पकड़ने में, तो उनको पुण्य मिलता है और पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से उनको इनाम भी मिलता है, उनको सुविधाएं भी अच्छी दी जाती हैं, खाना भी बढ़िया होता है, उनको बहुत सारा प्रोत्साहन मिलता है। तो इससे पता चलता है कि थोड़े थोड़े 2-4-5% कर्म की स्वतंत्रता इन प्राणियों में भी है। आपने बरामदे में दही रख दी, जमने के लिए ठंड का मौसम था, वहाँ ईंटों के ऊपर दही रख दी, आई बिल्ली और खा गई। एक कौवा आया, उसने बिगाड़ दी। तो आप उसको खराब मानते हैं कि हमारी दही बिगाड़ दी, कौवे खा गया, बिल्ली ने दही खा ली। तो इस प्रकार से तो हम दोषी मानते हैं ना, वो तभी तो दोषी मानते हैं, उनकी स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता ना हो तो फिर वो पराधीन हो पूरा 100%, तो वो दोषी नहीं बनेगा। बंदूक 100% पराधीन है। अब बंदूक से किसी को गोली मार दो तो क्या बंदूक को अपराध गिना जाता है?
न वो अपराधी मानी जाती है, न उस पर मुकदमा होता है, न उसको दंड मिलता है। तो पशु पक्षी यदि 100% पराधीन होते, परतंत्र होते, तो न इनको हम दोषी मानते, न इनको दंडित करते, न इन पर गुस्सा करते, न इन पर झगड़ा रगड़ा करते, कुछ नहीं करते इनके विरुद्ध में। जैसे बंदूक पे कोई गुस्सा नहीं करते, बिल्ली पे तो करते हैं, कुत्ते पे करते हैं, कौवे पे करते हैं, जब हमारा सामान बिगाड़ देता है तो लोग कौवे, कबूतर, कुत्ते, बिल्ली सब पर गुस्सा करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि उनकी स्वतंत्रता है। फिर भी ये प्राणी लोग बहुत ज़्यादा अपने नियम से चलते हैं, संयम में रहते हैं, कम से कम गलतियां करते हैं, बहुत कम करते हैं, कभी कभार करते हैं। और इंसान ऐसा है जिसकी खोपड़ी सबसे ज़्यादा खराब है सबसे ज़्यादा गलतियां ये करता है। दूसरे प्राणी तो फिर भी कहीं मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, इसलिए कर जाते हैं, पर मनुष्य तो जानबूझकर घोटाले करता है। ईश्वर ने इसको स्वतंत्रता दी, पूरी स्वतंत्रता दी, पूरे साधन दिए, और ये उस सारे साधन, विद्या का, बुद्धि का जानबूझ के मिसयूज करता है, दुरुपयोग करता है। तो हमको ये बात सीखनी है कि हमें ऐसा नहीं बनना, बुद्धि का, विद्या का, साधनों का, सुविधाओं का दुरुपयोग नहीं करना। यदि करेंगे तो फिर हमारा भी अगला जन्म वैसा ही होगा, इन जैसा ही होगा, प्राणियों जैसा, वहीं कहीं डाल देगा ईश्वर। लो भाई अपना दंड भोगो। पहले तुम्हें बताया था, सावधान, गड़बड़ नहीं करना। तो इस प्रकार से जो शरीर के साथ आत्मा का संयोग हुआ, ये जन्म है। तो ये सारे जन्म हैं, लाखों लाखों प्रकार के जो प्राणी हैं, ये सारे जीवात्माओं का जन्म है। तो आत्मा जब अच्छे काम करता है, ईश्वर उसको मनुष्य का जन्म देता है, मनुष्य शरीर के साथ संयोग कर देता है, और जब बहुत अच्छे करता है तो मोक्ष दे देता है, जन्म मरण से पार। तो इस प्रकार से हमें जन्म की परिभाषा समझनी चाहिए और सावधानी से कर्म करने चाहिए, ताकि हम आगे दंड के पात्र न बने।